मौसम ने और हवाओं ने एकदम से रुख बदल लिया और सहारनपुर में बारिश होने लगी है। तापमान थोड़ा कम हुआ है, लेकिन सियासी तापमान उत्तर प्रदेश का इस वक्त बढ़ा हुआ है। मुद्दे तो कई हैं, लेकिन इस वक्त एक कार्यक्रम की बेहद चर्चा हो रही है और वो कार्यक्रम है 9 अक्टूबर को लखनऊ में। 9 अक्टूबर को लखनऊ के अंदर बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी रैली जो है वो करने जा रही है। इस रैली की चर्चाएं बहुत हो रही हैं। जानकारों का कहना है कि एक बार फिर से जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती, वो इस रैली के जरिए अपना एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो करने वाली है। अब बारिश हो रही थी तो तमाम जो पत्रकार साथी हैं वो हमें यहाँ पर बैठे हुए मिल गए, तो हमने भी सोचा क्यों ना इस मौके का फायदा उठा लिया जाए और इनसे बातचीत कर ली जाए बहुजन समाज पार्टी की रणनीति को लेकर, और साथ ही साथ जो रैली मायावती करने जा रही है उसको लेकर हम इनसे चर्चा कर लेते हैं। खालिद हसन जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो शुरुआत मैं इन्हीं से करूंगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। सहारनपुर मंडल, विशेषकर सहारनपुर की अगर हम बात कर ले, बहुजन समाज पार्टी का गढ़ था। मायावती यहाँ से 2 बार विधायक बनी और उसके बाद उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 2007 के बाद आपने देखा काफी पार्टी का ग्राफ नीचे गया। विधायक सिर्फ एक है, लोकसभा में कोई नहीं है। अब मायावती फिर से पूरे दमखम में नजर आ रही हैं और 9 अक्टूबर का जो प्रोग्राम हो रहा है उसके जरिए कहीं ना कहीं एक बड़ा कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं। क्या लगता है कि इस रैली का कोई असर होने वाला है उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के अंदर? देखिए विकास, चूंकि 2027 जो है वो नज़दीक है, सर पर है, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी अपने आप को फिर से समेट कर पूरी ताकत को झोंक देना चाहती है चुनावी समर में, राजनीतिक मैदान में। पिछले अगर हम चुनावों की बात करें, चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, दोनों ही चुनावों के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। इस प्रदर्शन को देखते हुए मायावती अभी से 2027 की तैयारियों में जुट जाना चाहती हैं। काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर 9 अक्टूबर को जो रैली आयोजित की गई है लखनऊ में, वो कहीं ना कहीं मायावती का एक तरीके से स्टार्टर है। वो ये देखना चाहती हैं राजनीति के मैदान में कि वो आगे किन घोड़ों पर रेस लगा सकती हैं और किस तरीके से चुनावी परिदृश्य को बदल सकती हैं। हालांकि मुद्दे बहुत सारे हैं, कारक भी बहुत सारे हैं जो बीएसपी को पीछे ले जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो इस समय वेस्ट यूपी के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद और रावण का एक फैक्टर है, जो कि नगीना से सांसद हैं और अपने दम पर अकेले ही लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की जो फॉलोइंग है ख़ास तौर पे दलित यूथ में, वो बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को भी मायावती नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मायावती को चंद्रशेखर आज़ाद और रावण के फैक्टर को भी काटना है और अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति में भी लेकर आना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे की राह मायावती के लिए और बीएसपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली है। एक हम जब भी आजकल बसपा वालों से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं भाई मुस्लिम समाज को अपने पक्ष में लाने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए कई प्लान उनकी तरफ से बनाए जा रहे हैं। क्या लगता है कि मुस्लिम समाज का झुकाव होगा इस बार मायावती की तरफ या नहीं? देखिए, ये तो विकास समय बताएगा। अभी चूंकि 2027 में लगभग जो है विधानसभा चुनाव में 1.5 साल का समय है, तो इन 1.5 साल के अंदर क्या गुजरता है, क्या राजनीतिक परिदृश्य बनता है, किस तरह की से जो है ना राजनीतिक समीकरण बनते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा ये राजनीति के अंदर ना तो कोई भी दोस्त स्थायी होता है और ना कोई दुश्मन स्थायी होता है। तो सारी चीज़ें अभी समय के ऊपर डिपेंड करती हैं। आने वाला समय राजनीतिक परिदृश्य कैसा बनता है ये आने वाला समय बताएगा। चलिए ठीक है। गौरव मिश्रा जी हैं यहाँ पर हमारे साथ। गौरव भाई, ये बताइए कि इस रैली की जब चर्चाएं हो रही हैं तो सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि अगर मैदान भर गया, पूरा भर गया और 10 लाख लोग पहुंच गए वहां पर, तो 2027 में मायावती समीकरण बदल देंगे उत्तर प्रदेश के। कोई समीकरण उत्तर प्रदेश में नहीं बदलने वाला है। गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है और ये बात सब लोग जानते हैं। जो चीज़ें पहले थी वो चीज़ें अब नहीं रही। संगठन बनाना बहुत बड़ी बात है। अगर आप जाएंगे तो बस्ता लेने वाले नहीं मिलेंगे।
इस वक्त अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें, हालात बेहद ख़राब हैं। काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है जो मनाया जाना है लखनऊ के अंदर। वैसे नहीं मनाया जाता था, लेकिन इस बार स्पेशली इन्होंने कहा कि यहीं लखनऊ के अंदर, क्योंकि काशीराम जी का वहाँ पर पार्क बना हुआ है, उसमें वहीं मनाया जाएगा। तो उसको कैश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन होता कुछ नहीं इन चीज़ों से। और जो इनकी ज़मीन है, जिस ज़मीन की ये तलाश कर रहे हैं, वो ज़मीन बहुत पहले खिसक गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। और सीधे सीधे मुकाबला उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए का बीजेपी के साथ होने जा रहा है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। आप कितने लोग इकट्ठे कर लीजिए, कितना पेड़ ले आइए, लोगों को कुछ नहीं होगा इनसे। अब वो चीज़ें बिल्कुल नहीं है, जैसा कि अभी वो भाई बता रहे थे, खालिद भाई, कि क्या हुआ आप देखिए 24 में, क्या हुआ 22 में। तो कोई जनाधार नहीं है इनके पास। बहुत चीजों को समझ चुकी है ना, तो दोबारा फिर से वो एक्सपेरिमेंट करने हैं भाई। दलित मतदाता तो उनके पास काफी अच्छी तादाद में है अभी भी, जो याद करते हैं उनको। हम भी बात करते रहते थे। विकास जी, जैन जी का दौर चल रहा है। इस दौर के अंदर दलित मतदाता ही मुस्तकबिल तय नहीं करेगा। यहाँ सब लोग वोट देते हैं। यहाँ जब तक सब समाज की भागीदारी नहीं होगी, तब आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी। ये समझने वाली बात है। और आप लोग जैन जी की बात कर रहे हैं, आज लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए अभी लद्दाख में क्या हुआ। देखिए एक आदमी जो भला मानस था, जो आज समाज के लिए लड़ा, समाज की लड़ाई लड़ी, आज वो जेल में है। इस दौर में आप चल रहे हैं। सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ, आप सोच नहीं सकते। इस दौर में अब आप अपनी जमीन की तलाश कर, जमीन जा चुकी है। अच्छा करने के बाद भी लोगों को बुराई मिलती है। अब ये वो समय है कि बुराई मिलती है, और आपको जब पब्लिक ने मौका दिया उस वक्त आप नहीं कर पाई, संभाल नहीं पाई चीजों को। आप उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, उत्तर प्रदेश के 4 बार आपने क्या, अगर ऐसा काम किया होता तो आप 5ही बार भी बन जाती, या आना चाहिए था कोई। तो आप पंचायती चुनाव भी नहीं आप खड़े हो पा रहे हो, प्रधानी आप नहीं लड़ पा रहे हो। तो इस बार तो लड़ रहे हैं ना प्रधानी भी ये लोग। हाँ, तो अब लड़ रहे हैं, तो अब देर बहुत हो चुकी ना। बात यह है कि देर बहुत हो चुकी है, पानी बहुत बह गया। पब्लिक जो थी, जो वोट बैंक था, जो बीएसपी का वोट बैंक था, हालांकि अपना जो उनका बांध सेफ है, तमाम चीजें सब सिर्फ खिसक चुकी हैं। वो चीजें नहीं है ग्राउंड जीरो पर। अगर आप देखें कुछ नहीं है इनके पास। चलिए, गौरव जी तो अलग ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि भाई सब कुछ बह चुका है। राम कुमार पुंडीर जी, आप कैसे देखते हैं इन चीजों का? आपने सुन लिया होगा खालिद भाई ने क्या कहा, गौरव भाई ने क्या कहा। देखिए विकास, मैं आपको बताऊं, हमारे साथियों ने जो कहा है इससे कोई दोहराई नहीं है। और मैं आपको बताऊं, देखिए मायावती इस समय वाकई में छिटकी जो जमीन है उसको तलाश रही है। अब वो समय समय पे अलग अलग फैसले लेती हैं। जैसे अभी जो पिछला चुनाव था, आपने देखा उन्होंने आनंद के जो बेटे हैं, आकाश आनंद जो हैं, उनको पूरा पदभार दे दिया। उसके बाद कोई स्टेप ऐसा उठा, उनको हटा दिया। अब देखा कि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उधर देखा कि चंद्रशेखर के साथ यूथ जुड़ रहा है, जैसे कि अभी हमारे खालिद भाई ने बताया। तो यूथ जुड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर से उसको पदभार दे दिया आकाश आनंद को। तो कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रही है इन चीज़ों को। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी योगी सरकार है। योगी सरकार चुन चुन के फैसले ले रही है, और चुन चुन के जनता के हित में ध्यान रखते हुए उचित फैसले लेते हुए काम कर रही है। फैसले पर उंगलियां उठ रही हैं सरकार की। उंगलियां, देखिए उंगलियां किस सरकार पर नहीं उठी? समाजवादी पार्टी सरकार में भी उंगलियां उठी हैं, मायावती सरकार में भी उंगलियां उठी हैं। लेकिन रही बात, अच्छा मायावती जी की, मायावती हालांकि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो अच्छे फैसले लेती हैं, सरकार भी अच्छी चलाई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे चंद्रशेखर की बात है, वो बीच में जैसे चंद्रशेखर ने अब जो लोकसभा का चुनाव लड़ा वो वहां से जीत कर आए, तो यूथ कहीं ना कहीं उनकी तरफ भी देख रहा है। क्या 9 तारीख की रैली करने से, लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन दिखा के, हर बार जब चुनाव होता है शक्ति प्रदर्शन बड़ा दिखाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इन रैलियों से अब जनता का पेट भरने वाला नहीं है विकास। ठीक है खालिद भाई, गौरव भाई तो कह रहे हैं कि भाई गंगा जमुना में काफी पानी बह गया, कुछ नहीं बचा। लगता है आपको कुछ नहीं बचा वाकई में? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं गौरव की बात में दम नजर आता है। 2007 का जो विधानसभा चुनाव था, मायावती की सोशल इंजीनियरिंग के दम पर 2007 में फुल मेजोरिटी की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी थी। कहीं ना कहीं जो गौरव ने बात कही है वो बिल्कुल सही है। खाली दलित वोट बैंक के सहारे आप नैया पार नहीं लगा सकते। आपको फोकस तो है मुस्लिम समाज पर भी और अन्य लोगों पर भी फोकस तो है। देखिए मुश्किल है, मुझे नहीं लगता 2007 वाली जो सोशल इंजीनियरिंग थी, कहीं ना कहीं उसको रिपेयर करने की जरूरत है मायावती जी, तब जाकर ही कोई चमत्कार हो सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि वो जो खोया हुआ जनाधार है वो वापस आए। चौधरी साहब, संजय चौधरी जी यहाँ पर, हवाओं का रुख पलटेगा क्या कुछ 9 अक्टूबर के बाद? लगता तो है नहीं, जैसे हमारे वरिष्ठ भाइयों ने बताया है कि
जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है 2 और भाई सब उनके विधायक होते थे, यहाँ से पूरा वो देखा है। पर जहाँ जब से चंद्रशेखर जी आए हैं उनका भी असर पड़ रहा है। दूसरा, इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग अपनी अब इनकी फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि पहले भी देखा, अब इन्होंने जो मुस्लिम समाज को उसको जोड़ने की कोशिश करी और समाज को भी जोड़ने की कोशिश करी। दूसरा, सरकार है वो अच्छे फैसले ले रही है। जैसा कि हम गांव में थे, एक दिन बता रहे थे भाई मका क्या चल रहा है, कहने अरे कुछ भी हो, बिजली मिल रही है हमें, खेतों में हमें सरकार में मिलती थी मायावती, नहीं, अब फ्री मिल रही है, किसानों को फ्री मिल रही है और पूरी मिल रही है। पहले तो चलो मायावती जी के उसमें थी। दूसरा ये है कि जो ये बदमाशी थी ये भी है, अपना सब कुछ तो लगता नहीं है। किसान भी ज्यादातर मुझे लगे बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, तो टेढ़ी खीर है मायावती जी के लिए। होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर लगता नहीं। टेढ़ी खीर है। तो कहीं ना कहीं जो इस चर्चा का जो निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है उसमें यही निकल रहा है कि भाई बहुत कठिन है डगर चुनाव की। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।